प्रधानमंत्री जी का धर्मेंद्र प्रधान, ये धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, लीक प्रधान है, लीक प्रधान है। ये तो धोती खोल रहा है कि आज दिन तुम्हारा है, कल दिन हमारा होगा और तुम बेईमानों को जेल में डालेंगे। इस बात को याद रखना कि जब होता वीक है तब होता पेपर लीक है। गुड क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जी का कौन सा फाइल धर्मेंद्र प्रधान के पास है कि प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा वाले फाइल पर साइन नहीं कर पा रहे हैं? ये बिक गई है गवर्नमेंट। ऐसा लग रहा है जैसा ये सरकार नहीं चला रहे हैं, प्लम्बर की दुकान चला रहे थे कि पूरा पानी नहीं लीक हुआ है, थोड़ा थोड़ा पानी लीक हो रहा था। जिस सरकार ने ईमानदार गुरुओं की एक पैनल नहीं बना पाया, सही पकड़। वो सरकार कहती है कि हम विश्वगुरु बनेंगे। कैसे विश्वगुरु ये क्या हो गया? बनेंगे सर? पेपर लीक कराने वाले गुरुओं से विश्वगुरु बनेंगे। इस देश के नौजवानों का आंख फोड़ करके आप विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। अरे बस कर, रुलाएगा। जो सरकार एक परीक्षा ठीक से नहीं करा सकती है, वो बेशरम सरकार परीक्षा पर चर्चा करवाती है। बात तो सही है। उस परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री से यह पूछा जाना चाहिए कि परीक्षा पे चर्चा करके रील तो आप बनाते हैं, लेकिन जब प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं, आप साइलेंट मोड पर चले जाते हैं। कि वीर सुरेंद्र के नाम को यह चोर प्रधान बदनाम कर रहा है, इस बात को आप लोगों को तय करना पड़ेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इसको धर्मेंद्र प्रधान मत बोलिए, इसको लीक प्रधान कहना शुरू कीजिए। क्योंकि इस सरकार में 80 बार से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, 80 बार। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं। चर्चा करते हैं, उस परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री से यह पूछा जाना चाहिए कि परीक्षा पे चर्चा करके रील तो आप बनाते हैं, लेकिन जब प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं, आप साइलेंट मोड पर चले जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उड़ीसा और देश की जनता के लिए नहीं गए थे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए गए थे, मनोकामना मांगने के लिए गए थे। गजब बेइज्जती है। कि थोड़ा दिन और इस कुर्सी पे टिक जाएंगे, 2-4 पेपर और लीक करा देंगे, 2-4 करोड़ रुपया और बना लेंगे। जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। क्योंकि पेपर लीक होने से इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। जब पेपर लीक होता है तो नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता है, उनका जेब भरता है। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। लेकिन जब पेपर लीक होता है तो इस देश के लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य जलता है। और मैं कहता हूं कि ये कैसे देश का निर्माण आप कर रहे हैं? ये बिक गई है गवर्नमेंट। इस देश के नौजवानों का आंख फोड़ करके आप विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। जो सरकार एक परीक्षा ठीक से नहीं करा सकती है, वो बेशरम सरकार परीक्षा पर चर्चा करवाती है। बात तो सही है। और पेपर जब टेलीग्राम पर घूम रहा है, पेपर जब व्हाट्सएप पर घूम रहा है, तो बेशरम सरकार के समर्थक कहते हैं कि पूरा पेपर नहीं लीक हुआ था, थोड़ा सा पेपर लीक हुआ था। ऐसा लग रहा है जैसा ये सरकार नहीं चला रहे हैं, प्लम्बर की दुकान चला रहे थे। कि अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली। पूरा पानी नहीं लीक हुआ है, थोड़ा थोड़ा पानी लीक हो रहा था। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। प्रधान बढ़िया कुर्ता पहन करके कैमरा के सामने आकर के कहते हैं कि इस बार पेपर को एयरफोर्स लेकर के जाएगी। हाय रे बेशरम। सही पकड़े हैं। पड़ रही है परीक्षा कराने के लिए, अगर सेना की जरूरत पड़ रही है तो इतना तो लाज रखो। कहो जनता से कि हम निकम्मे हैं, हमसे सरकार नहीं चलाई जाती है, कान पकड़ करके हमको कुर्सी से नीचे कर दो। सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं आसान। एक नारा सुना थे ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा, सुना था कि नहीं सुना था? हम कहते हैं कि वो असल बात नहीं है। असल बात यह है कि ना पढ़ा हूं, ना पढ़ने दूंगा, ना अपने पास डिग्री है, ना दूसरे को डिग्री लेने दूंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। भाजपा को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, भाजपा को मूर्खों का राष्ट्र बनाना है। मगर क्यों? और सरकार में बैठे हुए लोग इस देश के नौजवानों को कॉकरोच कहते हैं। सर जी, हम तो कॉकरोच नहीं हैं। तुझे थकान नहीं लग रही क्या? यह है कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करता है। गुड क्वेश्चन। 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करता है। हर मिनट किसी ना किसी महिला के साथ कोई गौण अपराध होता है। इस देश के अंदर 45 साल में इतनी ज्यादा बेरोजगारी कभी नहीं थी। अरे झूठ बोल रहा है। डिग्री की हालत यह है कि आप पढ़ने के लिए जाइए तो आपको भारी फीस वसूला जाएगा। बात तो सही है। आप पढ़ाई जब कंप्लीट कर लेंगे तो एक भी एग्जाम टाइम पर नहीं होगा। एग्जाम क्या कर दिए? झंड। जब आप पास कर जाएंगे तो पता चलेगा कि पेपर लीक हो गया है। आप बताइए कि इस देश के नौजवानों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?